पायलट ने गुरुवार को अजमेर से अपनी जन संघर्ष यात्रा शुरू की है। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे हैं। पायलट ने मार्च शुरू करने से पहले अशोक उद्यान के पास एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि ठीक 1 महीना पहले उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो पायलट ने यात्रा शुरू की है। आप सब जानते हो, ये देश, ये प्रदेश इस बात का गवाह है। वसुंधरा जी के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम हुआ, और वसुंधरा जी को ललकारा हम लोगों ने। हमने चैलेंज दिया, आपके पास बहुमत हो सकता है, आपके पास सत्ता हो सकती है, आपके पास शासन हो सकता है, लेकिन जनता को लूटने का लाइसेंस आपके पास नहीं है। जो आरोप उस समय लगे थे, मैंने आरोप लगाए थे अध्यक्ष होते हुए, हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए थे, सम्मानीय अशोक गहलोत साहब ने आरोप लगाए थे। बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, लोगों के बीच में लगातार जो लूट हुई, उसका आरोप हमने लगाया उस समय के मुख्यमंत्री के ऊपर। मैंने 3-3.5 साल तक इंतजार करने के बाद हमारी सरकार को, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने आवेदन किया उनको। मैंने कहा, आपने और हमने मिलकर जो तमाम आरोप लगाए थे, अब लगभग 3.5 साल हो गए, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं 1.5 साल तक चिट्ठी लिखता रहा। मैंने कभी सार्वजनिक रूप से इस बात को नहीं कहा। चिट्ठी लिखी, दोबारा लिखी, याद दिलाया, आग्रह किया, आवेदन किया, लेकिन ना तो जवाब आया, ना कार्रवाई हुई। अब चुनाव में बच गए 7 महीने। मैंने जयपुर के अंदर मौन व्रत रखा और 1 दिन का अनशन किया। ये कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम आरोप लगे थे, हमने लगाए थे, भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच करें। और इस खबर पर हमारे साथ दीपचंद्र, नेता कांग्रेस, हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। दीपचंद्र जी, कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ता जा रहा है, सचिन पायलट यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? दीपचंद्र जी, आवाज पहुंच रही? आ रही है सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, दीपचंद्र जी, कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पायलट साहब यात्रा निकाल रहे हैं अशोक गहलोत के खिलाफ। जी देखिए सत्यम जी, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लोगों के हितों के लिए, उत्तराखंड के खिलाफ और नौजवानों के संरक्षण के लिए माननीय सचिन पायलट जी जन आक्रोश ये यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें ये साफ है कि ये जो ये भ्रष्टाचार की जो आवाज उठा रहे थे सचिन जी की, जो भ्रष्टाचार हुआ है बीजेपी के अंदर, उससे ये साफ होता है कि माननीय तो गहलोत के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। कारण ये था कि काफी टाइम से जो विवाद चल रहा है कि सचिन जी में और अशोक गहलोत के अंदर कि भाई ये इसका निर्णय क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने अभी धौलपुर के अंदर एक मीटिंग के अंदर साफ कहा है कि हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी नहीं है, वसुंधरा राजे है। कारण ये रहा कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो हमारी सरकार जिसको बताई थी वो वसुंधरा राजे ने बताई थी, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हमारी सरकार को गिराने का काम कर रही थी। अब ये दोनों बात ये समझ में नहीं आती कि अशोक गहलोत जी जो करप्शन की बात कर रहे हैं और सचिन जी करप्शन को मुद्दा उठा रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी पूरे विषय में करप्शन की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो इस करप्शन के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे। और देखिए सचिन पायलट ने जो कहा वो गलत नहीं कहा। परसों सीएम साहब धौलपुर में पब्लिक डोमेन और पब्लिक मीटिंग में ये बात कही कि वसुंधरा राजे की वजह से मैं चीफ मिनिस्टर हूं। उन्होंने खुद कहा कि उनकी सरकार वसुंधरा जी की वजह से है।
उन्होंने खुद कहा कि हमारे विधायकों ने 20-20 करोड़ रुपए लिए हैं। अरे सर, उन्होंने खुद कहा। अशोक गहलोत ने जो कहा ठीक कहा, लेकिन ये बताइए कि पायलट साहब क्यों उग्र हो रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? ये एक बार का मामला नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया था और चुनाव राजस्थान में बेहद नजदीक हैं और अंदरूनी कलह लगातार बढ़ता जा रहा है। पायलट साहब का कहना है कि जो जिस वादा को करके सरकार सत्ता में आई थी, कांग्रेस सत्ता में आई थी, कि वसुंधरा राजे की सरकार में जो आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, उन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई अशोक गहलोत की तरफ से। इसी को लेकर वो लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए माननीय सचिन जी जो ये बात कह रहे हैं वो बिल्कुल उन्होंने कहा। देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने यही कहा कि आरपीएस पेपर जो लीक हुए हैं, जो भ्रष्टाचार मामला हुआ है, उसकी मतलब उसकी जांच होनी चाहिए। तो वो जांच क्यों नहीं हो रही? तो वो तो ये जन तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आखिर जांच क्यों नहीं हुई? आखिर अंदरूनी कलह ये क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए अंदरूनी कलह तो ये तक जाहिर हो चुका है, क्योंकि वो चाहते हैं, वो तो सचिन जी तो नौजवानों की हित की बात कर रहे हैं, प्रदेश के हित की बात कर रहे हैं। तो वो ये तो आंदोलन है, किसी पार्टी के ऊपर नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर नहीं है। वो ये मांग रख रहे हैं उनका अशोक जी से कि भाई हमने जो इस पहले अनशन उन्होंने क्या था उसका निर्णय नहीं लिया गया और उसके कारण कई बार निकम्मा, नकारा और यहाँ तक वो कोरोना तक कह दिया था। तो वो यही तो लेकर चल रहे हैं कि भाई जांच क्यों नहीं होती भ्रष्टाचार की? वो इसलिए नहीं हो रही है कि गहलोत जी और वसुंधरा राजे की कहीं ना कहीं साठ घाट अब जाहिर हो चुकी है और ये उन्होंने धौलपुर के अंदर खुले मंच से कहा है। जी चलिए दीपचंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।